नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। कमला अब 60 साल की हो गई हैं। उसके परिवार से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। होश संभालते ही खड्डी को जीने का सहारा बना लिया। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करने के लिए एक अच्छा सा मकान भी बनाना था। पारंपरिक और सस्ती सी खड्डी किस तरह से कमला और उसके परिवार के लिए वरदान बन गई, आइए जानते हैं। गाँव शरण की रहने वाली हूँ। हमारा प्राचीन काम है पट्टू दोड़ो कोट की पट्टी है। हमारा पुराना बनावा है। हम 10-12 आदमी है। इसी खड्डी से हम गुजारा करते हैं। पट्टी बनती है, टूरिस्ट आते हैं, उनको भेजते हैं। हम थोड़े बहुत ख़त्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये काम चलता रहे। हमारे बच्चे भी यही काम सीखें। कुल्लू मनाली के मध्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नग्गर स्थित रॉरिक आर्ट गैलरी के साथ लगते शरण गांव की रहने वाली कमला का कहना है कि यह गांव सदियों से बुनकरों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ हर घर में खड्डी मिल जाएगी और गांव की लगभग सभी महिलाएं बुनाई का काम करने के लिए पारंगत हैं। गांव के लोगों ने आज भी अपने पुरखों की परंपराओं को जिंदा रखा है। गर्म वस्त्रों की बहुतायत में बुनाई का यह भी एक कारण है कि इलाके में सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। कमला बताती हैं कि वह खड्डी पर बुनाई का कार्य नियमित तौर पर करती हैं। इसके साथ साथ वह मवेशियों की देखभाल तथा अन्य घरेलू कार्यों का भी निष्पादन करती हैं। वह दौड़ू, पट्टू, स्टोल तथा गर्म वस्त्रों के लिए पट्टी की बुनाई करती हैं। पूरे परिवार को गर्म वस्त्र हर साल इसी खड्डी में बनाए जाते हैं। उन्हीं दौड़ू जिला की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो सर्दी से बचने के साथ साथ बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके लिए बहुत सारी पट्टी लगती है जिसे बाजार से खरीदना उनके परिवार के लिए मुमकिन नहीं है। कमला का कहना है कि नग्गर घाटी में हमारे देश के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आते हैं और वे हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बहुत पसंद करते हैं। वह अपनी उत्पादों को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती हैं। इसी खड्डी से कमला ने अब एक अच्छा सा मकान भी बना लिया है। वह नई पीढ़ी को भी बुनाई की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कमला बताती हैं कि उनके गांव को अब हैंडलूम क्राफ्ट पर्यटन गांव के तौर पर विकसित करने के लिए देश के 3 गांव में चुना गया है। शरण गांव के लोगों के लिए यह गर्व की बात है और इसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करना चाहती हैं। उनका मानना है कि शरण गांव एक ऐतिहासिक गांव है जहां 500 साल तक पुराने गांव अभी भी जस के तस हैं और गांव में अनेक देवी देवताओं का वास भी है। पुरानी शैली के इन मकानों को देखने के लिए अनेकों सैलानी यहाँ आते हैं। कमला का मानना है कि सरकार ने हैंडलूम के लिए इस गांव का बिल्कुल सही चयन किया है और यहाँ के लोगों की डीएनए में भी बुनाई का काम है। वह कहती है कि शरण गांव बहुत जल्दी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बनकर उभरेगा और इससे गांव के लोग और अधिक संपन्न होंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए कुल्लू से राकेश बिन्नी की रिपोर्ट।